सभी का मेरे और आपके YouTube चैनल ऑटोडेस्क लर्नर्स में। जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार देखा होगा, मेरी पिछली वीडियो में मैंने किस तरीके से मार्किंग एंड साइट के पहले पार्ट को फिनिश करते हुए यहाँ इन प्लेस मार्क्स, बाय फेस, बाय वॉल, बाय रूफ और कर्टेन सिस्टम का यूज करके एक ऑफिस स्ट्रक्चर तैयार किया। आज हम मार्किंग एंड साइट के सेकेंड पार्ट को स्टडी करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम टोपोस्फियर, साइट, पार्किंग, बिल्डिंग पे स्प्लिट सरफेस को ऑफिस से मर्ज करना, सब रीजन और कंट्रोल लेवल, इन चीज़ों के लिए हम आज स्टडी करेंगे और मैं आज की वीडियो में इन चीज़ों को आपको करके दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ समझने की ज़रूरत है, देखिएगा कि अगर आपको सरफेस यहाँ पर क्रिएट करना है तो आपको लेवल फर्स्ट में नहीं आना है, इसके लिए आपको साइट पर आना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर साइट पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ मेरी स्क्रीन पर साइट है और यहाँ जो मैंने ग्रिड्स ली थी कॉलम्स को प्लेस करने के लिए, ये ग्रिड्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ समझिएगा कि यहाँ जो मैंने एलिवेशन लिए हुए ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, ये अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो मेरे लिए इजी रहेगा सरफेस को क्रिएट करना। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से अभी 3 को डिलीट कर चुका हूँ। जो लास्ट वन बचा है ये, इसे भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। टोपो सरफेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर टोपो सरफेस कमांड लेनी होगी। अब यहाँ देखिएगा प्लेस पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सेकेंड वन आ रहा है क्रिएट फ्रॉम इंपोर्ट। अगर आपने कोई सरफेस पहले से ही दूसरी ड्राइंग में क्रिएट करके रखी है रेविट की दूसरी फाइल में, तो उस फाइल को आप यहाँ पर इंपोर्ट करके लेकर आ सकते हैं, ठीक है। चाहे वो ड्राइंग फॉल का फॉर्मेट है, ठीक है, या फिर CSV, ठीक, CSV का, तो ये अलग अलग फॉर्मेट आप यहाँ से ऐड करके टोपो सरफेस ले सकते हैं। अदरवाइज बाय पॉइंट आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास प्रोजेक्ट अवेलेबल है तो आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज पर टोपो सरफेस को ओवरलैप करके वो सरफेस आप बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जब आपके पास एक प्रोजेक्ट रहता है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में अगर इस तरीके की कंटूर लाइंस शो हो रही हैं तो ओवरलैप किस तरीके से उस पर करना है, ठीक है। और जब आप खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, खुद की सरफेस आप क्रिएट कर रहे हैं, वो किस तरीके से करना मैं भी आपको यहाँ पर शो करने वाला हूँ, ठीक। इसके बाद सिंप्लीफाई सरफेस आ रहा है। सिंप्लीफाई सरफेस में क्या रहेगा, आप ग्रिड पॉइंट्स जो भी आप देंगे सरफेस के लिए पॉइंट्स, उसको आप एडिट कर सकते हैं, उनकी हाइट को एडिट कर सकते हैं। अभी यहाँ देख पा रहे हैं जो पॉइंट्स में दूंगा उनका एलिवेशन बिल्कुल 0 है, ठीक है। और यहाँ मटेरियल शो होगा टोपो सरफेस का, तो हम सबसे पहले टोपो सरफेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 4 पॉइंट्स दिए, ठीक है। जस्ट सपोज मैं यहाँ पर हिली एरिया क्रिएट करना चाहता हूँ, 3 साइड हिली एरिया अगर मुझे यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर एलिवेशन मुझे बार बार चेंज करना होगा। जस्ट सपोज मैं यहाँ से 5 फीट का एलिवेशन पॉइंट देता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ से जस्ट सपोज 10 फीट लेता हूँ, तो ये हाइट इंक्रीज होगी और यहाँ पर, यहाँ और यहाँ। 10 के बाद मैं यहाँ से लेता हूँ 20 फीट, के बाद मैं यहाँ से लेता हूँ 30 फीट, के बाद मैं यहाँ से लेता हूँ 40 फीट, अभी हम हाइट को इंक्रीज लेते हुए चल रहे हैं। 40 के बाद मैं लेता हूँ यहाँ से 50 फीट, ठीक है। अगर आप 50 फीट और या फिर 50 के बाद आप 60 फीट पर भी आना चाहते तो ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से ले लेता हूँ 60 फीट। ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया 60 फीट का।
अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डाउनवर्ड लूंगा स्केल को, 60 से वापस मैं 50 फीट पर आ गया। फिफ्टी के बाद 40, 40 के बाद फिर मैं 30 फीट ले रहा हूँ। ये एलिवेशन 30 फीट का हो गया। 30 के बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 20 फीट, तो यहाँ से 20 फीट लिया। 20 के बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10 फीट। आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स को प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ, आप चाहें तो पॉइंट्स को लाइन से भी लेके आ सकते हैं, या पॉइंट्स को आप आगे पीछे या फिर लेफ्ट राइट में रख सकते हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग सरफेस क्रिएट होगी। 10 फीट के बाद मैं आ जाता हूँ 5 फीट। यहाँ पर मैंने वैल्यू ली 5 फीट। 5 फीट के बाद मैं वैल्यू को और कम करता हूँ, 3 फीट ले लेता हूँ। 3 फीट के बाद मैं वैल्यू को लेता हूँ 1 फीट। आप चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं। 1 फीट लिया। 1 फीट के बाद अगर आप चाहें तो वैल्यू को 0 कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं 1 फीट की वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ। अब मैं यहाँ से इस वैल्यू को कर देता हूँ 0। ठीक है, तो यहाँ इसने पॉइंट ले लिए। ठीक है, सो यहाँ मैंने ये सरफेस अभी क्रिएट कर ली है। मैं फिनिश कर देता हूँ। यहाँ मैं सरफेस को फिनिश कर चुका हूँ। अब मैं इसका 3D व्यू आपको दिखाता हूँ। सो लोड हो जाने के बाद जैसे कि आप देख पाएंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर सरफेस क्रिएट हो चुकी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी इसका मटेरियल में मुझे चेंज करना होगा, जो कि मटेरियल अभी डिफरेंट है। तो मटेरियल के लिए मैं बाय कैटेगरी में यहाँ पर इंटर होता हूँ। इंटर हो जाने के बाद जैसे ये लोड होता है, मुझे डुप्लीकेट मटेरियल यहाँ से लेना है हमेशा की तरह। रेंडर अपीयरेंस में आना है। मटेरियल के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस में मटेरियल को लेकर उस टॉपिक को देख सकते हैं। रिप्लेस पर आपको आना है। अब यहाँ मुझे साइट वर्क पर आना पड़ेगा और यहाँ से मैं किसी भी ग्रास को ले सकता हूँ। ठीक है, ग्रास की कैटेगरी दे रखी है, ग्रास शॉर्ट है और अलग टाइप की ग्रास भी यहाँ पर है, ग्रास ब्लू है और डार्क ग्रास भी यहाँ पे शो की हुई है, थिक ग्रास भी है और हेज ग्रास भी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे ओके कर लेता हूँ, अप्लाई देन ओके। जैसे आप अप्लाई करके ओके करेंगे वहाँ वो मटेरियल शो होने लगे। ये ग्रीन मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक, कंटूर्स लाइन इसमें आपको दिखेंगी, कंटूर लाइंस नहीं हटेंगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 से ज्यादा हिली एरियाज बन चुके हैं, 1, 2 और 1, 3। ठीक है, आप भी जानते हैं माउंटेन्स की जो सरफेस रहती है रेगुलर नहीं रहती, इरेगुलर शेप में इंक्रीज होती है और इनरेगुलर शेप में डिक्रीज होती है। ठीक है, अब यहाँ जरूरत पड़ती है कि आपको हिली एरिया एक जैसा नहीं मिल रहा है, फ्लैट नहीं मिल रहा है। ठीक है, अप एंड डाउन रहते हैं उसमें। सो ऐसी कंडीशन में अगर वहाँ पर फैक्ट्री डाल रहे हैं या ऑफिस ओपन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में लैंड कटिंग करना होती है, जो कि बहुत जरूरी होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा यहाँ देखिएगा। अगर आप लैंड कटिंग करना चाहते हैं तो आपको साइड में दोबारा आना होगा। साइड में दोबारा आ जाने के बाद आपको देना रहेगा यहाँ पे बिल्डिंग पैड। ठीक है, जितना ही भी आपका एरिया हो, आप बिल्डिंग पैड देना आपका जरूरी है। आप या तो पहले बिल्डिंग पैड दे दीजिए अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग, और अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं, जैसे मेरी तरह जो मैं आपको एग्जांपल देख रहे हैं समझा रहा हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्डिंग पैड आप दे सकते हैं। अब ये कुछ उसी तरीके से बनेगा जैसे आपने रूफ बनाई है, जिस तरह आपने स्लैब बनाई है, उसी तरीके से इसके क्रिएशन फीचर्स हैं।
अभी जैसे मैं बिल्डिंग पैड यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ आपकी एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ जैसे मैं इसके लिए एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ बिल्डिंग पैड के लिए, लगभग इतना बड़ा। इसके बाद मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ चाहते हैं कि मैं कुछ यहाँ पर यहाँ आप चाहें तो लाइन का यूज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब दोबारा मैं लाइन लेता हूँ यहाँ से, लाइन लेकर इसे फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ, यहाँ पर वो वे बन चुका है। अब मैं आपको इसे 3D व्यू में शो करता हूँ। जैसे कि आप 3D व्यू में देख पाएंगे, 3D व्यू में यहाँ पर बिल्डिंग पैड बन चुका है और उतना उतना लैंड कट भी हो चुका है। ये देखो, उतना उतना लैंड यहाँ से कट हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में, ये लैंड कट हो चुका है। अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो ये बिल्डिंग पैड बिल्कुल ही लेवल 0 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आप चाहें तो बिल्डिंग पैड के लेवल को भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं हाइट ऑफसेट 0 है, सो मैं यहाँ से -4 इंच कर देता हूँ। सो ये और नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर यहाँ वैल्यू 0 होती है और आप बिल्डिंग पैड बनाते हैं तो इसमें जो आप स्लैब देते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर की, तो वो बिल्डिंग पैड में दब जाती है। ठीक है, तो अगर उसको शो करना है ऊपर के लिए, तो मैंने यहाँ पर बिल्डिंग पैड को -4 इंच नीचे ले गया। जितनी भी आपके यहाँ पे स्लैब की थिकनेस हो, ठीक है, उतनी हाइट आपको डाउनवर्ड साइड पुट करना है। ये दे देने के बाद अब देखिए मैं आगे की फंक्शनिंग यहाँ पर आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आ रही है। देखिए इसके बाद आ रहा है यहाँ पे साइड कंपोनेंट्स, जिसमें आप ट्रीज दे सकते हैं। इसके बाद आ रहा है पार्किंग कंपोनेंट, जहाँ आप पार्किंग दे सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर बिल्डिंग पैड आपको दे चुका हूँ। यहाँ पर उसका प्रोजेक्टेड एरिया बता रहा है, सरफेसिंग एरिया बता रहा है। अभी यहाँ देखिएगा, मैं साइड पर आ जाता हूँ दोबारा। यहाँ मैं पार्किंग लॉट्स दे देता हूँ। तो इसके लिए आपको दोबारा मार्किंग एंड साइड में आना पड़ेगा, पार्किंग में। आप चाहें तो यहाँ पे पार्किंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ दे दी। ठीक है, पार्किंग के अलावा आप यहाँ पर क्या क्या दे सकते हैं। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे अगर ट्रीज प्रोवाइड करना है, तो यहाँ देखिए जैसे मैंने ट्रीज लोड करे हैं, तो यहाँ पे कार लोड हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर भी इसे प्लेस कर देता हूँ, जो मुझे कार की ज़रूरत लगेगी अगर मैंने पार्किंग दी है। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ कार पार्क कर दी है। मार्किंग साइड में दोबारा आता हूँ, साइड कंपोनेंट में आता हूँ, और यहाँ से ये रहा आरपीसी ट्रीज। ठीक है, और यहाँ अलग अलग ट्रीज की कैटेगरी दी हुई है। सो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है। ग्रे ब्रिज, ये सब हाइट वाइज ट्रीज दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ से 42 हाइट का एक ट्री ले लेता हूँ। आप चाहें तो बाद में इसे चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ मैंने बड़े बड़े ट्रीज दे दिए। इसके बाद आप चाहें उससे छोटे ट्रीज दे सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप फॉरेस्ट लुक दे सकते हैं, जैसा आप अपने प्रोजेक्ट में ऑफिस या चाहें तो एक फैक्ट्री का लुक रखना चाहते हैं, वैसा आप लुक यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे 3D व्यू में एक और बार आपको शो कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रीज भी मैंने प्लेस कर दिए हैं, वो भी सरफेस के अकॉर्डिंग प्लेस हो जाएंगे।
सेकेंड वन यहाँ पर मैंने जो इससे पहले कार प्लेस की हुई थी वो कार भी यहाँ पर प्लेस हो चुकी है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब आप इसको रेंडर करोगे, रेंडर इसका निकालोगे, तब आपको इसका लुक रियलिस्टिक लगेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है आगे और क्या क्या की चीजें आ रही है। तो इसके लिए मैं साइड पर आता हूँ। इसके बाद आ रहा है यहाँ पर स्प्लिट सरफेस एंड मर्ज सरफेस। स्प्लिट सरफेस में क्या होता है कि आप किसी भी एक सरफेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। या मैं स्प्लिट सरफेस लेता हूँ, जस्ट सपोज यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इन दो हिस्सों में मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि ये सरफेस अलग हो चुकी है, ये सरफेस अलग हो चुकी है। तो आप चाहें तो सरफेस को अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ एक एडिट सरफेस का ऑप्शन आता है, जब भी आप सरफेस पे क्लिक करेंगे एडिट सरफेस का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप पॉइंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट्स को मूव करना चाहते हैं तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं इजीली पॉइंट्स को मूव कर पा रहा हूँ। तो आप सरफेस में पॉइंट्स को ड्रैग करके इसे मूव करना चाहते हैं तो आप इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, और सरफेस में एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई में आ जाता हूँ और इसे फिनिश कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से बता दिया आपको सरफेस को किस तरीके से एडिट करना है। अब अगर ये दोनों अलग अलग सरफेस है और इनको आप मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज कर सकते हैं। मर्ज सरफेस में आपको आना है, पहली सरफेस और दूसरी सरफेस को आपको सिलेक्ट करना है, दोनों सरफेस दोबारा मर्ज हो जाएंगी। इसके बाद आता है यहाँ पर सब रीजन। सब रीजन्स में क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर आप लैंड एरिया बना रहे हैं, वहाँ पर आपको तालाब शो करना है तो आप तालाब बना सकते हैं, या कोई ऐसी सरफेस जो कि अदर लैंड से डिफरेंट हो रही है। कहीं कहीं क्या होता है कि ग्रास एरिया शो होता है, कहीं कहीं पे मड एरिया रहता है, केवल मिट्टी होती है, और कहीं कहीं पे रॉक एरिया रहता है, केवल चट्टानों के हिस्से होते हैं और एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सपोज मैं अगर एग्रीगेट एरिया शो करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। चाहे वो स्प्लाइन से बना सकता हूँ, चाहे मैं रेक्टेंगल से बना सकता हूँ, चाहे मैं एलिप्स ले सकता हूँ। जैसा भी शेप मुझे देना है वो मैं आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ फिलहाल आपको जो है एलिप्स से यहाँ पर लेकर बना रहा हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना और कितना। मैं यहाँ पे मटेरियल देता हूँ, जैसे आप मटेरियल वाले पार्ट में आएंगे आपको यहाँ से डुप्लीकेट लेना है, रेंडर अपीयरेंस यहाँ से रिप्लेस करना है, साइट वर्क में ही रहना है। यहाँ पे ग्रेवल का ऑप्शन आ रहा है, ये स्टोन वाला पार्ट है, इसको आपको ओके कर लेना है। जैसे आप ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ग्रेवल वाला पार्ट वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ये हो जाने के बाद अब मैं 3D व्यू में ले जाकर आपको यहाँ पे शो करता हूँ। तो जो मैंने सरफेस क्रिएट करी थी आप देख पाएंगे यहाँ वो ग्रेवल सरफेस आ चुकी है, स्टोन वाली सरफेस, जहाँ ना ग्रास है ना मड है, केवल स्टोन है। ठीक है, सो आप इस तरीके की सरफेस को क्रिएट करके बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था सब रीजन जहाँ आप सरफेस को डिफरेंट शो कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, इसके बाद आ रहा है यहाँ पे जो मेन काम का है लेवल कंटूर। जब आप किसी हिली एरिया की स्टडी करते हैं या कोई टोपो सरफेस की स्टडी करते हैं, तो वहाँ कंटूर लाइन की मदद से आपको लेवल शो करना है कि मेन ग्राउंड लेवल से जहाँ पॉइंट देते हैं, मार्क पॉइंट, बेंच मार्क पॉइंट देते हैं आप, तो वहाँ से आपको कितना ये लेवल डाउन लग रहा है और कितना लेवल यहाँ पे राइज में लग रहा है, अप लग रहा है। तो यहाँ लेवल्स किस तरीके से देते हैं प्रोजेक्ट में शो करने के लिए वो देखिएगा। आपको लेवल कंटूर्स में आना है, कंटूर्स में आ जाने के बाद आपको फर्स्ट टू स्टार्ट यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देना है। तो सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ देता हूँ और दूसरा पॉइंट यहाँ दे देता हूँ। तो आप जूम करके इजी वे में यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ सरफेस के अलग अलग क्रिएशन आ रहे हैं, अलग अलग स्केल यहाँ पे शो हो रही है।
बट यहाँ स्केल बड़ी है, मुझे इसे छोटी करना है। तो स्केल को छोटी करने के लिए आपको एडिट टाइप में आना पड़ेगा, और यहाँ आप चाहें तो डुप्लीकेट ले सकते हैं। और मैं यहाँ से 16 से क्या कर लेता हूँ, 1/16 से 1/32 वैल्यू डाल देता हूँ। तो ये बिल्कुल डबल हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। सो ये जो अब मैं जो सरफेस दूंगा उसके लिए ये छोटी हो जाएंगी। बट यहाँ जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और AL2 पे आऊँगा तो वही वैल्यू आपको यहाँ छोटी लगेगी। अब यहाँ पर एक एक लाइन की वैल्यू आप देख पाएंगे, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 7 फीट, 9 फीट वैल्यू और इंक्रीज होती है। यहाँ आप देख पाएंगे 10, 11, 12, 15, 16 1 बाय 1 वैल्यू इंक्रीज होती जाएंगी और वो लेवल जो है 54 फीट तक हो जाएगा। अब यहाँ देख पा रहे हैं 54 से डाउन जा रहा है, 53 डाउन जा रहा है और डाउन जाता जाएगा। यहाँ पे 42 आ गया है और लेवल पर आप आएंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 32 हो चुका है। ठीक है, 32 से वो डाउन होकर यहाँ पर 12 फीट आ चुका है, 10 फीट, 9 फीट। ये कंटूर लेवल्स है। यहाँ ये 4 फीट पर आकर यहाँ से 0 वैल्यू रहेगी। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 1 फीट से स्टार्ट हो रहा है, 2 फीट, 3 फीट, यहाँ और कंटूर लेवल वही बढ़ेगा, 40 फीट, 42, 51 फीट। ठीक है, अब क्या है, एक हाइट तक आ जाने के बाद वो लेवल फिर डाउन होने लगेगा, फिर डाउन होते जाएगा। 21 फीट, 20 फीट, 17, 16, 12, 4, 3, 2, 1 फीट एंड 0। सो इस तरीके से आप कंटूर लेवल कंटूर लाइन के जरिए शो कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो स्केल को और छोटी कर सकते हैं अगर उसकी वैल्यू आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रही है। सो मार्किंग एंड साइट में दोबारा आके मैं कंटूर लेवल्स में आऊँगा और यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ से मैं एक और कंटूर लेवल शो कर रहा हूँ लाइन के जरिए, और मैं इसकी स्केलिंग छोटी रखता हूँ। और आप यहाँ भी देख पाएंगे कि यहाँ से 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट लेवल बढ़ता जा रहा है, 44 फीट तक हो गया। फिर लेवल यहाँ से डाउन होगा और डाउन होगा। कहीं सरफेस रेगुलर नहीं रहती, सो वहाँ पे अप एंड डाउन स्केलिंग आपको दिख जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 39 फीट, 44 फीट, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ इस तरीके से आप कंटूर लेवल शो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।